प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी 10वीं जमात में नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 4 संयोजनों। अब इस सबक के अंदर सबसे पहले कार्बन और कार्बन से बनने वाले मुरक्कबात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कार्बन किसे कहते हैं और कार्बन से मुरक्कबात की तश्कील किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में तफसीलवार मालूमात हम हासिल करेंगे। हमने इससे पहले जमात 8 में अनासिर की दर्जाबंदी और अनासिर की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल की थी। अनासिर किसे कहते हैं और उसके अलावा अनासिर से यानी छोटे छोटे जौहरात, अनासिर से पहले आता है जौहरात, तो अनासिर और उसके बाद जौहरात की तश्कील के बारे में पढ़ा था। जो जौहरात हल्के हल्के बारीक से बारीक ज़र्रात से बनते हैं, जैसे कि जो हम मादा देखते हैं उनमें से ज़्यादातर कार्बन वाली चीज़ें होती है। खाना, कपड़ा, दूध, दवाइयाँ, किताबें, ऐसी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें कार्बन के अंदर मौजूद होती है, कार्बन उनमें शामिल होता है। ज़मीन की सतह में मैंने यहाँ हाईलाइट करके बताया है कि 0.2% कार्बन मुख्तलिफ मुरक्कबात की शक्ल में होते हैं। क्यों 0.2 जो है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मादे देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि कार्बन की जो सतह है वो अलग अलग ज़मीन की सतह के अंदर 0.2% मुरक्कबात कार्बन और शरीक की गिरफ्त की बंदिश, यानी कि कार्बन के ज़्यादातर मुरक्कबात बिजली के नाकिस मौसिल होते हैं, यानी बिजली उसमें से 0% गुजरती है। 0% के मतलब इसमें से बिजली जो है उसका गुज़र हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मुख्तलिफ अनासिर से कार्बन का तामुलात, इसी तरीके से कार्बन बिजली की नाकिस मौसल यानी इसमें से बिजली ना के बराबर गुजरती है, लेकिन जब मुख्तलिफ अनासिर कार्बन से तामुल करते हैं तो हमें आयन्स मिलते हैं। यानी कि जब कार्बन के साथ एक मादा दूसरे मादे के साथ शामिल होकर तामुल करेगा, उसके साथ दीगर कारकर्दगी करेगा, तो हमें क्या हासिल होगा? आयन हासिल होगा। इसी तरीके से कार्बन उसमें मिकदार होती है, इलेक्ट्रॉन की मिकदार होती है। तो इसी तरीके से कार्बन की इलेक्ट्रॉनी जो तश्कील है वो 2 और 4 की है, यानी 2 उसके अंदर पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी मदार में 4 प्रोटॉन है, जिनसे 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसलिए नज़दीकी जामद गैस की तश्कील हासिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देती है या फिर हमें हासिल करना होता है ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन की शिरकत यानी उसमें शामिल होना। इस तरह कार्बन दूसरे अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शरीक करके मुरक्कबात बनाता है। यानी कार्बन ही एक ऐसा मुरक्कब है जो किसी के साथ भी साझेदारी करके यानी तश्कील करके एक नई शय गिरफ्त यानी उसके साथ की बनने वाली गिरफ्त बनाता है। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की तश्कील जो होती है वो अलग अलग अनासिरों के साथ होती है, और अलग अलग अनासिरों के साथ जब ये साझेदारी करते हैं तो इनके अलग मुरक्कबात की तश्कील होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने जैसे अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की शिरकत करके सालमे की तश्कील करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की तश्कील जब ऑक्सीजन के साथ होंगी तो वो ऑक्सीजन के साथ तश्कील करके एक नई शरीके गिरफ्त बनाने वाला है। तो इसी तरीके से मीथेन कार्बन का एक मुरक्कब है, और ये बायोगैस यानी कि CNG कॉम्प्रेस नेचुरल, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो बोर्ड के इम्तिहान में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि CNG का फुल फॉर्म बताए, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, जो आमतौर पर हमारे जो ट्रैवलिंग के लिए कार वगैरह इस्तेमाल होती है उसमें CNG का इस्तेमाल होता है, जो मीथेन का मुरक्कब से बना होता है। और मीथेन कार्बन का सबसे सादा मुरक्कब है, और जब हम इसका ज़ाब्ता लिखने बैठेंगे तो इसका ज़ाब्ता हमें इस तरीके से बनाना होगा CH4। C जो है कार्बन और H जो है हाइड्रोजन, और इनकी तश्कील हुई 4 मुरक्कबात के साथ। तो इस तरीके से इसका फार्मूला जो बनेगा वो CH4 है। अब ऐसी बंदिश है, इसकी तारीफ़ अगर लिखने के लिए कहा जाए तो इसकी तारीफ़ें इस तरीके से हो सकती है। ऐसी बंदिशें जो कार्बन या कार्बन के दीगर अनासिर के साथ, किसकी बात हो रही है?
कार्बन या कार्बन के साथ मिलने वाले देगर अनासिर के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं यानी मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद शरीके गिरफ्त यानी बंदिश बनती है, यानी एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो एक तरीके का अलग मादा कहलाता है। शरीके गिरफ्त मुरक्कबात आमतौर पर वर्ग के मौसल नहीं होते, यानी इसमें से बिजली बिल्कुल नहीं गुजरती, इसीलिए कार्बन को बिजली का मौसल नहीं कहा जाता है। अब इसके बाद आता है, ये तो हुई कार्बन की बात। अब इसके मुरक्कबात, कार्बन तो ऐसे अहम तरीन जुज़्व है दुनिया का। इसके अंदर हम हमारे खाने पीने की अशिया से लेके तो हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया तक के में कार्बन का इस्तेमाल बेशुमार तरीक़ों से करते हैं। अब कार्बन के बारे में अगर उसकी तारीफ़ के बारे में कुछ जानना हो, उसकी बेसिक मालूमात जानना हो, तो कार्बन ये एक मादा होता है जो दो या दो से ज़्यादा कीमियावी अनासिर या कीमियावी पर एक साथ बंधे जाते हैं और मुरक्कब अनासिर को एक साथ रखते हुए बॉन्ड, यानी बॉन्ड समझते ना, यानी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ एक तरीके का जो बॉन्ड होता है, इस तरीके का एक मुरक्कबात के साथ दूसरे मुरक्कबात की तश्कील होती है तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ करें तो यहाँ एक तारीफ़ दी गई है कि एक मुरक्कब एक मादा होता है जब दो या दो से ज़्यादा कीमियावी अनासिर कीमियावी तौर पर एक साथ बंधे जाते हैं तो मुरक्कब अनासिर को एक साथ रखते हुए बॉन्ड की किस्म मुख्तलिफ हो सकती है। अब दो आम किस्म हम आहंगी बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड होती है। किसी भी इहाते में मौजूद अंसर हमेशा मुकर्ररा तनासुब में मौजूद होते हैं। मुकर्ररा तनासुब यानी जिसकी जितनी मिकदार होती है उस मिकदार के लिहाज से ये इसके अंदर दो बॉन्ड बनाते हैं। एक जो बॉन्ड बता रहा है, हम आहंगी करने का मतलब होता है एक के साथ दूसरे को मिलाना, उसके साथ उसके बॉन्ड बनाना, और दूसरे किस्म का जो बॉन्ड होता है वो कीमियावी बॉन्ड होता है जो एक केमिकल के साथ मिलकर दूसरा केमिकल तैयार करता है और वो अपने इहाते में मौजूद अनसर के साथ मुकर्ररा तनासुब में बॉन्ड बनाते है। तो इस तरीके से ये तो इसकी तारीफ़ हुई। और इससे पहले की तारीफ़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी, उम्मीद है कि आप लोगों को तारीफ़ें समझ में आएंगी। जब तक आप तारीफ़ें नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक तारीफ़ बताई थी आप लोगों को, ये आसान है कि ऐसी बंदिशें, अब बंदिशें किसको कहते हैं, एक के साथ जोड़कर नई तश्कील करने को बंदिशें कहते हैं। तो ये बंदिशें जब कार्बन या कार्बन के दीगर अनासिर के साथ कार्बन होगा और कार्बन के अलावा दूसरे मादे जो उसके साथ तश्कील पाएंगे, अब तश्कील पाएंगे तो जाहिर सी बात है, बनी नव इंसान ने जब से दुनिया के ऊपर वजूद हुआ है और जब से साइंस ने तरक्की की है तो हमने ज़मीन की खोद काम से लेकर तो हवाओं में मौजूद तक अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त की तश्कील की है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ये अपने जैसे दूसरे कीमियावी मादों के साथ साझेदारी करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी तश्कील खुद करते हैं, साझेदारी करना पसंद करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो शिरकत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये अपनी अपनी खुसूसियात के एतबार से काम करते हैं। तो जब इनकी ऐसी बंदिशें बनाते हैं जो एक अनासिर दूसरे अनासिर के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बनता है तो इसको बंदिशें यानी गिरफ्त बंदिशें कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब शरीकी गिरफ्त भी अलग अलग तरीके की होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको दो तारीफ़ें समझाई हूँ। अब एक है कि मुरक्कब की तश्कील। मुरक्कब अल्फाज क्या है, मुरक्कब के बारे में थोड़ी सी मालूमात ले लो। मुरक्कब अल्फाज तश्कील पाते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ तख्लीक करते हैं। अब मुरक्कब हम जैसे कैसे बोलेंगे, जैसे एक है शक्कर, जैसे चाय की मिसाल है तो चाय एक मुरक्कब हुआ। चाय एक ऐसा मुरक्कब है, जब तक चाय के अंदर शक्कर, पानी, दूध, चाय पत्ती नहीं मिलेंगी तब तक वो एक मुरक्कब नहीं बनेगा। तो मुरक्कब ऐसा अल्फाज है जो एक साथ दूसरों को साथ जोड़ता है और नई किसी चीज़ की तख्लीक करता है जिसका बिल्कुल नया मानी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज और फूल दो मुख्तलिफ अल्फाज है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो वो एक और लफ्ज़ तश्कील देते हैं, सूरजमुखी। तो जिस तरीके से सूरज अलग था और
ये इसके साथ जब दूसरा हमने नया अल्फाज जोड़ा तो वो सूरजमुखी बन जाता है। तो इस तरीके से एक या एक से ज़ायद अल्फाज जब जुड़ते हैं तो वो नई को तश्कील देते हैं, और वो जो नए को तश्कील देने का अमल होता है वो होता है मुरक्कब का अमल। जैसे मैंने आपको एक चाय की मिसाल दी, अगर मैं चाय पत्ती, शक्कर और दूध को अलग अलग रखूँगी तो उनके नाम से हम बुलाएंगे कि ये चाय पत्ती है, ये शक्कर है। लेकिन जब हम ये तीनों चीज़ों के आमेज़े को मिक्स कर देते हैं तो हमारे सामने वो चाय की शक्ल में आ जाता है। जब हम ये नहीं कह सकते कि ये चाय है, ये पानी है, ये शक्कर है, क्यों? क्योंकि वो एक मुरक्कब बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से मुरक्कब जब दो या दो से ज़ायद चीज़ों से मिलकर बनता है तो वो मुरक्कब की तश्कील पा लेता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना कुछ मैंने समझाया आपको समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बराए मेहरबानी वीडियोस मुकम्मल देखिए, आपके इम्तिहान आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर जो अहम नुकात है उसे नोटबुक में लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।